RD Sharma class 12th exercise 2.4 क्वेश्चन नंबर 8। फंक्शन दिया हुआ f(x) एंड x इज नॉट इक्वल टू 2/3। ये कंडीशन क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे x की जगह 2/3 पुट करेंगे ना, तो देखिए क्या होता है 6 × 2/3 -4, 3 × 2 = 4, तो 4 - 4 ये क्या हो जाएगा 0। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0। तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइन आ जाएगा ना, तो ये तो फंक्शन ही अनडिफाइन हो जाएगा। इसीलिए x का वैल्यू 2/3 नहीं लेना है इनपुट में, उसको छोड़कर सभी वैल्यू लेना है, सो डैट f = x। तो ये केस पिछले एक्सरसाइज में भी बताया हूँ, यदि f(x) = x आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। आप f(x) को y भी तो बोलते हैं ना, तो y = x, ये आइडेंटिटी फंक्शन ही है ना। x 1 डालेंगे तो y भी 1 आएगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, 1 डालेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 2 आएगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, तो आइडेंटिटी फंक्शन हुआ ना। ऐसे भी जो भी वैल्यू डालेंगे वही आएगा, 1 डालेंगे 1, 2 डालेंगे 2, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन शो करना है। कब, x इज नॉट इक्वल टू 2/3 पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ f। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। मुझे f ऑफ x फाइंड आउट करना है, तो f ऑफ x इक्वल टू, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ f ऑफ x। तो f फंक्शन क्या है, ये वैल्यू पुट कर दूँ इसके अंदर, तो f ऑफ 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4। अब इस फंक्शन में इनपुट अब क्या डाल रहे हैं, पूरा यही इनपुट डाल रहे हैं, तो x के जगह ये पूरा इनपुट आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 × x के जगह ये पूरा इनपुट हो जाएगा 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4 + 3 डिवाइडेड बाई 6 × 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4 -4। इसको आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे आपको जो दिया हुआ x वो आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16x + 12, और LCM लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 18x - 12, तो 6x - 4 6x - 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 6 को इससे मल्टीप्लाई करें 24x + 18, LCM लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा -4 से, तो -24x + 16, तो LCM में ये आया तो ये कैंसिल हो गया। इस यहाँ पे -12 से 9 टूट गया, 24 से 24 कट गया, 16 ये आ जाएगा कितना 34x, और 18 और यहाँ पे 16 आएगा, 18 और 16 34, 34 to 34 कैंसिल, तो x आ गया। ये देखिए f ऑफ x क्या आ गया, x, यही मुझे क्या करना था, शो करना था यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ f, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इन्वर्स फाइंड करते हैं। इन्वर्स के लिए क्या था एल्गोरिथम, जो ये फंक्शन दिया हुआ था, पुट y = f ऑफ x, तो y = f ऑफ x क्या है 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना है तो किस फॉर्म में सॉल्व करना है, x के टर्म में, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x - 4y = 4x + 3, x को इधर ट्रांसफ़र कर दें, 6x - 4x, -4y को उधर ले जाएं, 3 + 4y, इसमें से x कॉमन ले लें तो 6y - 4 = 3 + 4y, तो ये मल्टीप्लाई उधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 + 4y 6y - 4, ये आ गया x के टर्म में। तो इसी x को अब क्या हम पुट करते हैं, f इन्वर्स ऑफ y, तो ये हो जाएगा f इन्वर्स ऑफ y = 3 + 4y डिवाइडेड बाई 6y - 4। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, और x के टर्म में फंक्शन था तो इन्वर्स x के टर्म में ही निकालेंगे, तो f इन्वर्स x, y की जगह बस चेंज कर दें 4x 6x - 4, तो ये आपका इन्वर्स फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 मूव करता हूँ। क्वेश्चन 9 है, फंक्शन जो दिया हुआ है, डोमेन है r+2, रेंज है -5 to ∞, ये फंक्शन के लिए, और ये फंक्शन को इन्वर्टिबल शो करना है।
तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए फंक्शन को, फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्शन। तो बाइजेक्शन का जानते हैं 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। तो हम 1 1 पहले 1 1 शो करने जा रहा हूँ मैं। 1 1 का एल्गोरिथम है कि एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, ये लेके चलेंगे और क्या प्रूव कर देंगे वाई इक्वल टू एक्स या फिर एक्स इक्वल टू वाई। तो हम बोल देंगे 1 1 तो वाई एफ फंक्शन में इनपुट वाई डालेंगे तो ये सब में वाई आ जाएगा 9y² प्लस 6y माइनस 5। एक्स डालेंगे तो वही रहेगा 9x² प्लस 6x माइनस 5। माइनस 5 से माइनस 5 कैंसिल, 9 इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो 9y² माइनस 9x²। 6x ऑलरेडी है, इधर से ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब 9 कॉमन ले लूँ तो y² माइनस x²। अच्छा, इसको भी इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो माइनस 6x। चलो इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 6x प्लस 6y। माइनस 6 कॉमन लूँ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 6 कॉमन लेने पे इक्वल टू 0। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखते हैं x माइनस वाई आया है ना। चलिए मैं फिर से यहाँ पे कर देता हूँ। 9y² पहले से था माइनस 9x² माइनस 6, तब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6y। दोबारा काम हो गया, यहीं पे ट्रांसफ़र कर देना चाहिए था। माइनस 6x इक्वल टू 0। यहाँ से 9 कॉमन लूँगा तो y² माइनस x²। यहाँ से 6 कॉमन लूँगा तो y माइनस x इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होता है a² माइनस b², तो y माइनस x इसमें भी रहेगा, y माइनस इसमें है तो y माइनस x कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 और यहाँ एक y प्लस x बच जाएगा ना, प्लस y माइनस x कॉमन ले तो 6 आया। इसका मतलब क्या कि ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो ये 0 हो गया तो y माइनस x इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई डेट y इक्वल टू x। सो फंक्शन इज 1 1। फंक्शन को 1 1 प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट ऑन टू प्रूव करने जा रहा हूँ। तो ऑन टू का क्या एल्गोरिथम था, फंक्शन को मान लेंगे लेट y इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये मान लिया। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व कर रहा हूँ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फिर श्रीधराचार्य रूल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या है, स्क्वायर स्टार्टिंग वाला, इसको मैं स्क्वायरिंग ले लूँ 3x का होल स्क्वायर प्लस 2a भी लिखते हैं तो 2 इंटू ए तो 3x ऑलरेडी है, तो देख रहे हैं कि 2 इंटू 3x गुणा करने पे 6x ऑलरेडी आ गया। तो इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 6x ही रहे तो 1 ही से। तो ये जो लास्ट में b आया देखिए a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो b है तो b का स्क्वायर रहना चाहिए ना। तो ये तो जब ये एक्स्ट्रा आया 1 ऐड किया हूँ इसमें तो एक सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। अब -5 पहले से ही है तो इसको मैं पूरा को यहाँ से यहाँ तक लिख सकता हूँ 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये -6 हो जाएगा। 6 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो y प्लस 6 हो जाएगा। 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यह स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में y प्लस 6 प्लस 1 है तो इधर आएगा तो -1। 3 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू x। अब यहाँ पे देखते हैं एरो डायग्राम से, ये x है ये y है। अब फंक्शन कहाँ से कहाँ था, फंक्शन जो था r प्लस से लेके -5 टू इन्फिनिटी। तो ये जो y का जो वैल्यू लेना है हमेशा -5 से इन्फिनिटी के बीच में ही लेना है। तो आप कुछ भी वैल्यू लें -5 से इन्फिनिटी, उसका सारा का प्री इमेज इसमें रहेगा। तो इनफाइनाइट है तो मैं इनफाइनाइट चेक करूँगा नहीं, तो उसके लिए मैं बोला था स्टार्टिंग में जब फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किए थे, शो करने के लिए बस एक जनरलाइज एक्सप्रेशन चाहिए, नहीं होने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है।
तो ये होगा, तो इसलिए मैं क्या कहूँगा, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -5 टू इन्फिनिटी, देयर एग्जिस्ट, एक्स एग्जिस्ट करेगा, कहाँ बिलोंग करेगा, आर प्लस में, तो बोलेंगे सो फंक्शन इज ऑन टू। आप या ये बोल सकते हैं, या आप क्या लगा दें, एक और कॉन्सेप्ट है ऑन टू प्रूव करने के लिए, जितना भी रेंज है वो कोडोमेन ही है, -5 टू इन्फिनिटी ये कोडोमेन ही है, और रेंज भी यही है। -5 का यहाँ पहलू पुट करेंगे ना, तो देखिए -5 तो 1, ये 0 आ जाएगा, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ये भी आप लिख दें तो काफ़ी है, फिर स्टेटमेंट बोल देंगे सो फंक्शन इज ऑन टू। तो जब ये फंक्शन 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो हम बोलना क्या था, इन्वर्टिबल के लिए, तो बोलेंगे फंक्शन इज इन्वर्टिबल, और स्टेटमेंट आप लिख देंगे। लास्ट क्या है, इन्वर्स शो करना है इतना, तो मैं यहीं पे शो कर देता हूँ इन्वर्स। आप यही प्रोसेस अपनाएंगे ना इन्वर्स में भी, ये सारा प्रोसेस क्या था कि पुट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y की जगह एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा, सारा प्रोसेस करेंगे इस फॉर्म में आएगा। लास्ट में यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ इन्वर्स के लिए, इन्वर्स में ये सारा प्रोसेस करेंगे जो ऑन टू में किया हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लास्ट का बता रहा हूँ, x इक्वल टू क्या आया है, y + 6 का √ -1 डिवाइडेड बाई 3। लास्ट में बोले थे कि x को क्या चीज़ में चेंज करना है, एफ इन्वर्स ऑफ y में, तो यही इन्वर्स निकल जाएगा, y + 6 - 1 डिवाइडेड बाई 3। एल्गोरिथम इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हूँ, तो आप जो भी इस वीडियो को नए देख रहे हैं पहले वो इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें तो भी समझ में आएगा। और इसी को फंक्शन क्या किस फॉर्म में था, x के फॉर्म में था, तो इन्वर्स भी x के फॉर्म में ही रहेगा, तो y की जगह जस्ट x चेंज कर दें, तो एफ इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू x + 6 का √ -1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका इन्वर्स निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। क्वेश्चन 10, एक फंक्शन दिया हुआ रियल टू रियल, और ये फंक्शन है, प्रूव क्या करना है कि एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं। तो मैं फर्स्ट पार्ट इसका मतलब क्या हुआ, एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे क्या मतलब नहीं, तो डिफिनीशन बताया हूँ कि एफ इन्वर्स को एग्जिस्ट होने के लिए उस फंक्शन को, इस फंक्शन को क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल, और ये फंक्शन इन्वर्टिबल होने के लिए फिर क्या होना चाहिए, बाइजेक्शन। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में डिफिनीशन लिखा था ब्रैकेट में करके, एफ इन्वर्स एग्जिस्ट, और ब्रैकेट में लिखा था बाइजेक्शन, तो बाइजेक्शन होना चाहिए एग्जिस्ट होने के लिए। तो फर्स्ट मैं बाइजेक्शन प्रूव करने जा रहा हूँ, तो फंक्शन को 1 पहले प्रूव करेंगे। तो 1 के लिए क्या था, एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई पुट करूँगा इसमें तो y³ - 3, एक्स पुट करेंगे तो x³ - 3, माइनस से माइनस कट गया, तो y³ इक्वल टू x³ क्यू रूट ले लेंगे तो y इक्वल टू x आ जाएगा, तो बोलेंगे सो फंक्शन इज 1। आप 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में जल्दीबाजी के लिए मैं 1 लिख देता हूँ। नेक्स्ट ऑन टू अप्रूव करना है, तो ऑन टू का एल्गोरिथम था कि लेट y इक्वल टू क्या मान लेंगे, एफ ऑफ एक्स, तो y एफ ऑफ एक्स क्या है, x³ - 3। अब x के टर्म में एक्सप्रेस करना है मुझे, तो x³ इक्वल टू हो जाएगा -3 उधर ट्रांसफर करेंगे तो y + 3, और x हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ y + 3 का क्यूब रूट 1/3। क्यूब रूट इस तरह से भी होता है ना, तो इसी को हम लिखते हैं x का पावर 1/3, ये तो बेसिक चीज़ है। अब ऑन टू प्रूव करने के लिए फिर से वही चीज़ है, एरो डायग्राम से समझेंगे आप बात को। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, y का आप कुछ भी रियल नंबर डालें, -∞ से इन्फिनिटी, रियल नंबर तो यही होगा ना, सबका प्री इमेज होगा इसमें, तो सबका प्री इमेज है, तो सब मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करने चलूँ नहीं, उसके लिए एक जनरलाइज एक्सप्रेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो आप सीधा ये भी बोल सकते हैं कोडोमेन इक्वल टू रेंज, सो फंक्शन इज ऑन टू।
या फिर आप ये बोल सकते हैं पिछले क्वेश्चन जैसा, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो फंक्शन इज ऑन टू। तो ये 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो हम बोलेंगे सो फंक्शन इज बाइजेक्शन, ठीक है, एंड हेंस एफ इनवर्स एग्जिस्ट। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है फाइंड अ फॉर्मूला फॉर एफ इनवर्स। तो कि एफ इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है, तो इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो एफ इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए वही प्रोसेस जो ऑन टू के लिए किया हूँ मैं फिर से करता हूँ। पुट जो एल्गोरिथम था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3, यहाँ से x आ जाएगा y प्लस 3 का होल 1/, मैं डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे किया था ना। अब x को क्या चीज़ में चेंज करना है, एफ इनवर्स ऑफ y, तो जगह y प्लस 3 का होल 1/3। फंक्शन x के टर्म में था तो मैं x के टर्म में ही लिखूँगा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल 1/3। अब यहीं पे आपको एफ इनवर्स ऑफ 24 और 5 का निकालना है, तो यहाँ पे आप एफ इनवर्स ऑफ 24 पुट कर दें, तो एफ इनवर्स ऑफ 24, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 3 27 का क्यूब रूट 3 आएगा। एफ इनवर्स ऑफ 5 निकालना है, तो 5 प्लस 3 8 का क्यूब रूट 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन 11 फंक्शन दिया R2R और वो फंक्शन ये है, पूछ रहा है कि क्या ये बाइजेक्शन फंक्शन है या नहीं है, अगर है तो फिर एफ इनवर्स 3 निकालें। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। बाइजेक्शन प्रूव करने के लिए 1 ऑन टू चेक करना होगा, तो 1 के लिए एल्गोरिथम है एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई पुट करूँगा तो वाई क्यू प्लस 4, एक्स पुट करूँगा तो एक्स क्यू प्लस 4 से 4 कटेगा, वाई क्यू एक्स क्यू रूट लगाऊँगा तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो सो फंक्शन इज 1 नेक्स्ट ऑन टू के लिए चेक करते हैं, मान लेंगे लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या दिया होता है एक्स क्यू प्लस 4, इसको x के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 उधर ट्रांसफर होगा तो y माइनस 4, यहाँ क्यूब था क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। फिर से वही चीज़ प्रोसेस, आप स्टेटमेंट लिखें या डोमेन इक्वल को डोमेन इक्वल टू रेंज लिखें, वही एरो डायग्राम से समझेंगे। यहाँ रियल है, यहाँ रियल है, रियल में कुछ भी वैल्यू डालें, y होगा ये x होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी डालें, इसमें सम का प्री इमेज होगा इसमें। तो बोलेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो फंक्शन इज ऑन टू, ये बोल सकते हैं। या फिर ये जो मैं यहाँ पे बताया था को डोमेन इक्वल टू रेंज, तो सो फंक्शन इज ऑन टू। चलिए तो ये 1 और ऑन टू जब हो गया तो बोलेंगे यस दिस फंक्शन इज बाइजेक्शन, यस एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्शन, एफ फंक्शन है जो क्या है बाइजेक्शन है। तो बाइजेक्शन है तो इन्वर्स निकालना होगा, तो इन्वर्स निकालेंगे तभी एफ इन्वर्स ऑफ 3 फाइंड आउट होगा। तो वही प्रोसेस जो यहाँ पे किया हूँ तो मैं अब डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स पुट कर दूँगा, एक्स माइनस 4 का 1/3, सेम प्रोसेस है। एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ इन्वर्स ऑफ वाई, फंक्शन एक्स के टर्म में था तो एक्स के रूप में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट एफ इन्वर्स ऑफ 3 पुट करें तो 3 माइनस 4 का क्यूब रूट, तो -1 का क्यूब रूट, ये -1 ही आता है। ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक फंक्शन है q टू q और g फंक्शन है q टू q, एफ एक्स है 2x, जी एक्स है x प्लस 2। शो करना कि ये f और g फंक्शन बाइजेक्टिव मैप है, तो बाइजेक्टिव मतलब कि 1 और ऑन टू, तो मैं एफ एक्स को अब 1 और ऑन टू चेक करता हूँ, और यहाँ पे जी एक्स फंक्शन को 1 और ऑन टू चेक करूँगा। जी एक्स क्या है x प्लस 2, तो 1 के लिए एल्गोरिथम है एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स,
तो यहाँ पे 2y इक्वल टू 2x, 2 से कैंसिल तो y इक्वल टू x आ जाएगा। तो बोलेंगे फंक्शन इज 1 1। नेक्स्ट ऑन टू के लिए, ऑन टू का तो मान लेंगे लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है 2x, तो x के टर्म में क्या हो जाएगा y/2। तो यहाँ पे एरो डायग्राम से समझे, यहाँ भी q होगा, यहाँ भी q होगा, ये x है, ये y है। आप रेशनल नंबर कुछ भी पुट करें, इसमें प्री इमेज आएगा ही आएगा, और जो कि रेशनल नंबर ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं यही चीज़ रेंज इक्वल टू कोडोमेन, या ये ना बोल के ये बोल सकते हैं फॉर एवरी y, कहाँ से, रेशनल नंबर से, y बिलोंग्स टू q देयर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा x, जो भी कहाँ में रहेगा, रेशनल नंबर में ही रहना चाहिए, x बिलोंग्स टू q। सो फंक्शन इज ऑन टू। तो 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो बोलेंगे ए हेंस देयरफॉर एफ इज बाइजेक्टिव मैप। ये बाइजेक्टिव मैप हो गया। नेक्स्ट जी फंक्शन के लिए देखते हैं, 1 1 चेक करेंगे। तो एल्गोरिथम है एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई पुट करूँगा तो वाई प्लस 2, एक्स पुट करूँगा तो एक्स प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल तो वाई इक्वल टू एक्स आ गया। तो बोलेंगे सो फंक्शन इज 1 1। नेक्स्ट ऑन टू के लिए, तो ऑन टू का वही प्रोसेस, मान लेंगे लेट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे जी है ना, तो यहाँ पे जी लगा दें। हमेशा एफ रहता है तो हैबिट बन जाता है एफ लगाने का, तो ये मिस्टेक आप एग्ज़ाम में भी नहीं करें। देखिए मेरे से हो गया, बहुत बार बच्चों से भी हो सकते हैं। तो y इक्वल टू जी ऑफ एक्स मानेंगे यहाँ पे, तो y इक्वल टू जी ऑफ एक्स क्या है एक्स प्लस 2, तो एक्स के टर्म में क्या हो जाएगा y माइनस 2। तो वही चीज़ है, फिर से रेशनल नंबर टू रेशनल, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे फॉर y बिलोंग्स टू q देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू q, सो फंक्शन इज ऑन टू, देयरफॉर g इज बाइजेक्टिव मैप। जी फंक्शन भी बाइजेक्टिव मैप हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, वेरीफाई गॉफ इन्वर्स। गॉफ इन्वर्स फाइंड आउट करना होगा और ये दोनों फाइंड आउट करना होगा। तो पहले फर्स्ट गॉफ तो फाइंड आउट कर लूँ, चलिए तो गॉफ फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे गॉफ ऑफ एक्स लिखेंगे, इसको क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन क्या था एफ ऑफ 2x है ना, ये एफ ऑफ एक्स 2x लिखे थे, तो एफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे 2x। जी फंक्शन में आएंगे, इनपुट क्या डाल रहे हैं, अब इनपुट अब डाल रहे हैं 2x, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा 2x प्लस 2, ये आपका गॉफ फंक्शन निकल गया। अब गॉफ इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गॉफ ऑफ एक्स जो आया मेरा 2x प्लस 2, नाउ इन्वर्स फाइंड आउट कर रहा हूँ इसका। तो उसका क्या था पुट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन एफ ऑफ एक्स के इधर क्या है गॉफ ऑफ एक्स, तो हम यहाँ पे बोलेंगे y इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स। तो y इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स क्या है 2x प्लस 2, इसको x के टर्म में लिखेंगे तो 2 इधर ट्रांसफ़र होगा तो y माइनस 2, और 2 मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब इस x को चेंज करते हैं किस में एफ इन्वर्स y में, तो ये हो जाएगा। तो जब यहाँ पे गॉफ था तो मैं क्या लूँगा एफ इन्वर्स y नहीं लूँगा, गॉफ इन्वर्स y लूँगा। ये हो जाएगा y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब गॉफ फंक्शन x के टर्म में था तो मैं यहाँ पे x के टर्म में लिख दूँगा गॉफ इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये गॉफ इन्वर्स फाइंड आउट हो गया। नाउ अब नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। तो एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे एफ इन्वर्स और जी इन्वर्स भी फाइंड आउट करना होगा फर्स्ट। तो पहले ये एफ एक्स फंक्शन जो 2x था ये इसका इन्वर्स निकालेंगे।
तो यहाँ पे मैं इन्वर्स निकाल देता हूँ, इन्वर्स एफ फंक्शन का। तो मान लेंगे y इक्वल टू 2x, तो x क्या हो जाएगा y/2, ये हो जाएगा एफ इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू x/2। एक स्टेप रहने दिया y वाला। g फंक्शन, तो जी एक्स क्या है x+2, तो इसका इन्वर्स निकालने जा रहा हूँ g फंक्शन का। तो यहाँ पे हो जाएगा g ऑफ x को y मान लेंगे, तो y इक्वल टू x+2, x हो जाएगा y-2। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा g इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू x-2। तो एफ इन्वर्स और जी इन्वर्स फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अब एफ इन्वर्स ऑफ x आया है x/2 एंड जी इन्वर्स ऑफ x आया है x-2। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। तो मैं इसको लिखूँगा एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ x। तो एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ x क्या है x-2, तो इसके जगह पुट कर दिया x-2। अब एफ इन्वर्स में जाएंगे, इनपुट क्या डालेंगे x-2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x-2, x-2 डिवाइडेड बाई 2। ये आया एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। अब आप खुद देखें ये दोनों इक्वल है ना, तो वेरीफाई हो गया, तो हम बोलेंगे वेरीफाइड। आप लिखेंगे ना स्टेटमेंट ये वाला, उसके बाद लिख दिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 13, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ए बी है क्या, एफ फंक्शन का डोमेन है और बी रेंज है। तो डोमेन में समझिए कि आर रियल नंबर है डोमेन, और रेंज कुछ भी हो सकता है, रेंज ये है r-1। तो इसमें से रियल नंबर में से 3 क्यों माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे देखें x इज नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। 3 जैसे पुट करेंगे तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0। तो समथिंग डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइंड, तो फंक्शन में फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए इनपुट में 3 क्या कर दिए हैं माइनस। तो आउटपुट में भी यही आएगा। जब ऑन टू शो करेंगे तो ये बताऊंगा ये चीज़ के बारे में। तो शो करना कि ये फंक्शन जो है 1 और ऑन टू है। तो 1 के लिए देखते हैं फर्स्ट, एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y पुट करेंगे तो y-2 x-3, सॉरी y-3, x पुट करेंगे तो x-2 और x-3 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो yx, y में से -3y, -2 इंटू x -2x, -2 इंटू -3 +6। इसको करेंगे तो y इंटू x yx, y इंटू -2 -2y, -3 इंटू x -3x, -3 इंटू -2 +6। तो yx से yx देख रहे हैं कैंसिल हो जा रहा है, जो भी है 6 से 6 कैंसिल हो जा रहा है। -2y को -3x को दोनों को इस एक तरफ ले आएंगे, तो -3y और -2x ऑलरेडी पहले से है, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2y हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें -3y और 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -y, -2x + 3x तो +x इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू y हो जाएगा। सो फंक्शन इज 1 1। नेक्स्ट ऑन टू के लिए, तो ऑन टू का क्या था, मान लेंगे लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y एफ एक्स क्या था x-2 x-3, तो इसको x के टर्म में लाएंगे तो y को x से मल्टीप्लाई करें तो yx, y को -3 से तो -3y, x-2 ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, x को इधर ट्रांसफ़र कर दूँगा तो yx -x और -3y को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो +3y, -2 पहले से है, x कॉमन ले लूँ तो ये y-1 और 3y-2, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे 3y-2 डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। अब देखें ये इससे ना आपको रेंज पता चलेगा, एरो डायग्राम से समझे, ये x है और ये y है, और x जो था यहाँ पे देखिए, x जो था यहाँ पे r-3 था, r-3, और y क्या था r-1।
इसका मीनिंग समझते हैं अब। -1 क्यों किया? जैसे ही 1 पुट करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा ये पूरा का पूरा टर्म। तो अगर y का वैल्यू 1 लेता हूँ तो इधर अनडिफाइन हो जाएगा, तो अनडिफाइन तो रहना ही नहीं चाहिए। r में से बस 3 माइनस किए है ना, बाकी तो सब रियल नंबर रहेगा ही रहेगा, तो अनडिफाइन तो रहेगा नहीं। इसलिए 1 को नहीं लेंगे, बाकी सब को लेंगे, -∞ से लेके +∞ तक 1 को छोड़कर, इसलिए r-1 किया गया है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि जितना भी -∞ से ∞ के बीच में नंबर होगा y का, 1 को छोड़कर सब का इसमें प्री इमेज होगा। तो सब का मैं एग्जांपल लेके शो करते चलूँ नहीं, बार रिपीट करता हूँ। शो करने के लिए एक जनरलाइज एक्सप्रेशन, नहीं शो करने के लिए एक एग्जांपल काफ़ी है। तो यहाँ पे एक जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r-1 देयर एग्जिस्ट x जो बिलोंग करेगा r-3 में, सो फंक्शन इज ऑन टू। ये हो गया पहला पार्ट। अब फाइंड एफ इन्वर्स निकालना है, तो एफ इन्वर्स यहीं से फाइंड आउट कर देता हूँ। एफ इन्वर्स में वही प्रोसेस करेंगे जितना यहाँ पे लेट के जगह बस पुट कर देना है। एल्गोरिथम में बताया हूँ ना, यहाँ तक सारा प्रोसेस वही करूँगा। लास्ट में एक्स के जगह क्या कर दें यहीं पे कर देता हूँ। ये ऑन टू के लिए और इन्वर्स दोनों के लिए है। एक्स के जगह एफ इन्वर्स y 3y-2 डिवाइडेड बाई y-1, ये आएगा एफ इन्वर्स। लेकिन आंसर में इस y के फॉर्म में नहीं रहेगा, इसलिए नहीं रहेगा कि फंक्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है, x के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इन्वर्स भी आपसे x के फॉर्म में ही पूछेगा। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एफ इन्वर्स x के टर्म में, तो एफ इन्वर्स ऑफ x हो जाएगा, y के जगह x चेंज कर दें, 3x-2 डिवाइडेड बाई x-1। तो ये आपका एफ इन्वर्स फाइंड आउट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया, तो इसे आप नोट कर लें। क्वेश्चन 14 में फंक्शन दिया हुआ r प्लस से -9 टू इन्फिनिटी, ये डोमेन है, ये रेंज है, फंक्शन ये दिया हुआ। प्रूफ करना कि ये जो फंक्शन है इन्वर्टिबल होगा। और एफ इन्वर्स देखिए, कभी कभी आपको x के टर्म में पूछेगा इन्वर्स, और कभी कभी y। यहाँ पे y के टर्म में ही पूछ रहा है, तो x के टर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो लास्ट में हम लोग चेंज करते हैं ना एफ इन्वर्स निकालने के बाद। चलिए, तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए मुझे बाइजेक्शन शो करना होगा, तो स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर इन्वर्टिबल फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्शन। तो बाइजेक्शन होने के लिए 1-1 और ऑन-टू प्रूफ करना होगा। तो 1-1 स्टार्ट करते हैं। यह है एल्गोरिथम एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो वाई का टर्म सब में वाई पुट कर देंगे, तो ये 5y² प्लस 6y माइनस 9, एक्स तो वही रह जाएगा 5x² प्लस 6x माइनस 9। अब यहाँ पे क्या सॉल्व, देखिए -9 से 9 तो ये कैंसिल हो गया, वो हटा दिया पहले। अब क्या करूँगा ना, ये 5 को इधर ही लेके चलाता हूँ, 5y² माइनस 5x², 6y पहले से है, 6x को इधर ले आएंगे तो -6x, इधर कुछ नहीं बचेगा तो इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लें, इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी करवाया हूँ। 6 कॉमन ले लें तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये y² माइनस x² का मतलब दोनों है यहाँ पे, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स। तो y माइनस एक्स कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो 5 तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ ये y प्लस एक्स भी रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, इसको इक्वेट करूँगा 0 से, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू एक्स। सो फंक्शन इज 1-1। फंक्शन 1-1 प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट इसको आप ऑन टू प्रूफ करते हैं। तो चलिए मैं ऑन टू यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑन टू का क्या था प्रोसेस, मान लेंगे लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, 5x² प्लस 6x माइनस 9। पीछे क्वेश्चन में इस टाइप का जब क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व किया था। यहाँ पे चलो कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो सीख गए होंगे। एक और बात, उसी समय बोला था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं।
तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं, तो पहले ये उस फॉर्म में तो ले आएँ, तो y को इधर ट्रांसफ़र करना होगा, तो ये हो जाएगा 5x² + 6x -9 माइनस y, माइनस कॉमन ले लूँ तो 9 + y, इधर तो कुछ नहीं बचा, इक्वल टू 0। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया है। तो मैं इसको ये फॉर्मूला जो है क्या है x का -b प्लस माइनस b² - 4ac का √/2a, यही है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो b क्या है यहाँ पे 6 है ना, तो -6 हो जाएगा, प्लस माइनस b², 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 × a, चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ 4 × a 5 × c में माइनस के साथ लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9 + y का √/2a, a कितना है 5, तो 2 × 5 10, ये आ गया। अब यहाँ पे ना आप बात को समझें, x का वैल्यू ले रहा हूँ तो x हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। कैसे, यहाँ पे डोमेन में क्या है r+ है, तो यदि मैं यहाँ पे माइनस और ये माइनस लेके चलूँ तो माइनस आ जाएगा ना, तो इसलिए इस माइनस को निगेटिव को निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्टेड सिंस रीजन देंगे ना, तो x बिलोंग्स टू r+, x है जो r+ से ही बिलोंग करना चाहिए, इसी पॉजिटिव नंबर, इसलिए निगेटिव को मैं निगलेक्ट कर दिया। तो x यहाँ से आ जाएगा -6 प्लस लेके चलेंगे 36 + 20, तो 36 + 20 कितना हो जाएगा, चलिए ना ये प्लस है स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 29 + y, तो यहाँ से √/10। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ इसमें, ये 20 इसमें से 4 कॉमन ले लूँ, -6 प्लस 4 कॉमन लूँ तो रूट में क्या आएगा बाहर 2, 4 कॉमन लिया था तो रूट से बाहर निकल के आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये 9 4 कॉमन लिया तो 9 बचा, यहाँ पे 5 बचेगा, 4 कॉमन लेता तो 5 9 जा 9 5 जा 45 और 5y /10, 2 कॉमन ले लूँ तो ये -3, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 45 और 9 54 + 5y का √, जब 2 कॉमन ले लिए तो 2 से डिवाइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, ये x निकल गया आपको, ये ऑन टू प्रूफ कर रहा था। तो यह स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ये ऑन टू होगा वही एरो डायग्राम से, ये क्या होना चाहिए r+ और ये क्या होना चाहिए -9 to ∞, मतलब -9 से ∞ तक लेंगे कुछ भी तो इस सब का इसमें प्री इमेज होगा ही होगा। तो बस जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू -9 to ∞ देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r+। ऑन टू प्रूफ हो गया। उसके बाद मुझे प्रूफ करना था f इनवर्स y, ये आएगा तो सारा प्रोसेस वही करेंगे ऑन टू वाला, ऑन टू और इन्वर्स का सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट में x निकालना ही था तो x को हम क्या चेंज में कर देंगे इन्वर्स में, तो f इन्वर्स ऑफ y हो जाएगा -3 + 54 + 5y का √/5, और यही लाना था ना प्रूफ करके, यही आ गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया।